नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर संपन्न हो गया है। आप लोग को शिफ्ट वाइज 20-20 क्वेश्चन करके मैं पूरी आंसर की आप लोग को देने का प्रयास करता हूं। और देखिए, इतिहास से संबंधित प्रश्न आए हुए थे, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न था, कुछ प्रश्न डाउट वाले हैं तो उसे छोड़ दूंगा, लेकिन जो पूरी तरह से सही हैं वह मैं उसी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो करजन वाली की हत्या जो हुई थी, यह आपका 1909 में हुई थी। खुदीराम बोस को मृत्युदंड जो मिला हुआ था। तो देखिए दोस्तों, 1909 जो था वह करजन वाली की हत्या, खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड मिला था 1908 में मिला था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक के जो केसरी का प्रकाशन वर्ष है वह 1881 है, 1881 है। और अब्दुल कलाम का अल हिलाल का जो प्रकाशन वर्ष है यह आपका 1914 है। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा, क्रम से लगा सकते हैं। प्रश्न 2 दिखेगा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सम्मिलित करना है। तो देखिए, मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था यह आपका हुआ था 1946 में, कानपुर में जो हुआ था 1925 में हुआ था, बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1916 में हुआ था। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये आपका 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 6, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1878 से 80। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा। तो देखिए, भारतीय प्रश्नों, यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो यह आपका सही है। और कारण क्या करा है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो देखिए, दोनों बातें सही हैं, लेकिन कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न 5 देखिएगा। यहाँ पर भी आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, लाला हरदयाल द्वारा जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1905 में हुई थी। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन जो है वर्ष है 1780 है। और सर विलियम जोस द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1784 में हुई थी। इस तरह से आप लोग क्रम से लगा सकते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? यह प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। प्रश्न 7 देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी जो हुई है वह आपका 10 जून 1800 में हुई है। तो यह आपका सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। यह सही नहीं है। देखिए, जो लोग ब्रिटिश अधिकारी थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया गया था। तो यह सही नहीं है, लेकिन पहला जो है सही है। तो केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 1 मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? अगले वीडियो में चर्चा करूंगा इस पर। प्रश्न 9 देखिएगा, तो इसमें कौन सही नहीं है? तो देखिए, बलदेव छठ का मेला जो है सहारनपुर में लगता है, न कि पूर्वांचल में। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प सी। बाकी जो है वो सही है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला जो लगता है, बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। आगरा को पश्चिमांचल भी बोल सकते हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी सही है। शुक्रताल का मेला जो लगता है मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी सही है। लेकिन सी जो है आपका सही नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल बेडिसी से अलग करके एक अलग प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया? तो यह आपका 1833 है, 1833 विकल्प बी। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1792 में, विकल्प बी। संभवतः यही होना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 12 देखिएगा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? इसको मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो देखना, सबसे पहले जो है वो बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था। देखिए, पहले आएगा यह, उसके बाद आएगा रिसराम में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, दूसरा यह होगा। तीसरा जो आएगा भारत में स्टील का उत्पादन, यह होगा। उसके बाद भारत द्वारा चीनी उद्योग का विकास, यह होगा आपका। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए,
इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। यह सही है आपका। दूसरा देखिए, भारतीय सिविल सेवा के 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। यह भी सही है। तो केवल 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, वापस कर दी थी, लेकिन कारण जो बताया जा रहा है वह गलत है। ये अशोक आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, यह आपका गलत है। तो केवल कथन सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 16 देखिएगा, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, काकोरी खड़ंज केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दे दी गई थी? तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पुर्तगाली नहीं थे? तो देखिए, बारबोसा जो थे पुर्तगाली थे, डोमिंगो पास भी पुर्तगाली थे, फरमाओ नुडी भी पुर्तगाली गवर्नर थे, लेकिन यह पीटर मुंडी जो थे पुर्तगाली गवर्नर नहीं थे। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान करना है तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका लाल डोमर से है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल से है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं।